हेलो प्यारे, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। एक बार फिर से आप लोगों को अपने YouTube चैनल मैथ्स की झप्पी में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे टाइम एंड वर्क। चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया है ए, बी और सी एक कार्य को 1800 रुपया में पूरा करते हैं। ए 6 दिन, बी 4 दिन और सी 9 दिन काम करता है। यदि उनकी मजदूरी का अनुपात 5:6:4 है तो ए को कितनी राशि प्राप्त होगी। कहने का मतलब है कि ए, बी और सी 3 मजदूर है और वो कार्य करते हैं तो उनको मजदूरी 1800 रुपया मिलता है। ए 6 दिन कार्य करता है, बी 4 दिन कार्य करता है और सी 9 दिन कार्य करता है। उनकी जो मजदूरी का रेशियो है वह 5:6:4 है। तो ए का कितना राशि होगा यही हमें ज्ञात करना है। तो चलिए प्रश्न को सॉल्व करें। यहाँ पर देखिए यह मजदूर ए है, यह मजदूर बी है और मजदूर सी है। यहाँ पर देखिए समय आपका दिया हुआ है 6 डेज, 4 डेज और 9। मजदूरी का जो रेशियो है दिया हुआ है 5:6:4। अब हम निकालेंगे कि ये लोग कितना कार्य, तो वर्क हो जाएगा टाइम इनटू इफिशियंसी। तो देखिए यह आपका हो गया 6 पे 30 और ये हो गया 6 चौको 20, हो गया आपका 9 चौको 36। का मतलब है कि ये जो है कार्य किया, बी जो है 24 कार्य किया और सी जो है 36 कार्य किया। अब इसी के अनुसार जो है मजदूरी को बांटा जाएगा। चलिए इसको जोड़ लेते हैं। तो जोड़ लीजिए इसको 6 4 10, 10 शून्य कैरी 1, 3 2 5, 5 3 8 1 9, अर्थात 90 जो आया वह दिए हुए रियल राशि के बराबर होगा और रियल राशि आपका दिया हुआ है 800। तो यहाँ हम अगर रेशियो 1 का वैल्यू निकालते हैं तो 1800 बटा 90, तो यहाँ से इस पे ही कैंसिल कर लीजिए। रेशियो 1 इक्वल टू आपका हो जाएगा 9 दूना 18 और यह 0 और 20 रुपया। और प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि ए का राशि कितना होगा। ए का रेशियो में राशि कितना है, तो रेशियो में राशि इसका 30 है। तो इसलिए रेशियो 30 का अगर वैल्यू निकालना चाहेंगे तो रेशियो 1 के वैल्यू मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 30 गुणे 30 अर्थात 600 रुपया और यही आपका आंसर होगा। प्रश्न दिया है पी, क्यू और आर एक कार्य को करने के लिए 550 रुपया लेते हैं और पी और क्यू मिलकर कार्य का 7/11 भाग करते हैं तो आर को कितने रुपए मिलेंगे। कहने का मतलब है कि 3 मजदूर पी, क्यू और आर हैं और वे कार्य करते हैं तो उन्हें सम्मिलित मजदूरी 550 रुपया मिलता है। प्रश्न कह रहा है कि पी और क्यू मिलकर उस कार्य का 7/11 भाग कर देते हैं तो आर को मजदूरी कितना मिलेगी यही हमें ज्ञात करना है। तो आर जो है जितना कार्य किया होगा उसी हिसाब से उसको मजदूरी भी मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए पी प्लस क्यू प्लस आर इनका मजदूरी है आपका सम्मिलित मजदूरी 550 रुपये। यहाँ पर दिया है कि P और Q मिलकर उस कार्य का 7/11 भाग कर देते हैं। तो हम डालेंगे कि बचा हुआ भाग कितना है और वही बचा हुआ भाग जो है R किया होगा। तो बचा हुआ भाग होगा यह 1-1/11। अब इसको घटा लेंगे तो 11 में 11 में से आपका हो गया 4, 4/8। कहने का मतलब कि 4/11 जो है आर किया होगा इसी के अनुसार जो है इनको मजदूरी मिला। तो देखिए ये पूरा भाग हम माने थे कि पूरा भाग आपका 1 था, तो 1 भाग की अर्थात पूरा भाग जब काम किए होंगे तो इनको 550 रुपया मिला होगा। 1 भाग मतलब हो गया पूरा भाग।
पूरा किए तो 550 रुपया मिला। तो हमें निकालना है कि 4/11 भाग के लिए कितना पैसा मिले। तो आप दोनों पक्ष में गुणा कर लीजिए, तो 4/11 जाएगा, 4/11 भाग इधर गुणा करेगा 4/11 से, तो गुणा कीजिए। अब 11 से इसको काटे भाग करेंगे तो 5 बार में जाएगा और यह 0 यहाँ बचा रहेगा। अब इसको गुणा कर लेंगे 50 × 40, 50 × 4 अर्थात आपका हो जाएगा 200 रुपया। कहने का मतलब है कि आपको जो है 4/11 भागने के लिए या कह लिया जाए कि P और Q के करने के बाद जो काम बचा है उसके लिए R को जो मजदूरी मिले वो 100 रुपया मिलेगा और यही आपका जो है आंसर होगा। है A, B, C और D एक साथ मिलकर एक काम को पूरा करता है तथा उसे क्रमशः 60 रुपया, 80 रुपया और 90 रुपया तथा 120 रुपया मजदूरी के रूप में मिलते हैं। यदि उनकी दी गई मजदूरी उनकी कार्य क्षमता के अनुरूप हो तो ज्ञात कीजिए कि A और B अकेले उस काम को कितने दिनों में कर पाएंगे। यदि वे सभी मिलकर पूरा काम 4/35 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कहने का मतलब है A, B, C और D 4 मजदूर हैं और कोई कार्य को जब वे पूरा करते हैं तो उनको मजदूरी के रूप में 60 रुपया, 80 रुपया, 90 रुपया और 120 रुपया मिलता है। कह रहा है कि जो यह मजदूरी है उनके कार्य क्षमता के अनुसार दिया गया है और वे सभी मिलकर उस कार्य को 4/35 दिनों में पूरा करते हैं। तो A और B अकेले मिलकर अर्थात A और B दोनों मिलकर उस कार्य को कितना दिनों में समाप्त करेंगे यही हमें ज्ञात करना है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो जब कार्य एक साथ शुरू होता है और एक साथ समाप्त होता है तो वहाँ पर जो उनका मनी का जो रेशियो होता है वह उनके क्षमता के अनुसार ही होता है। तो चलिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पर देख, जब कार्य एक साथ शुरू होता है और एक समाप्त होता है तो उनका जो मजदूरी होता है वह उनकी क्षमता का रेशियो होता है। तो क्षमता का रेशियो होता है और यहाँ देखिए A, C और D दोनों मिलकर कार्य किए हैं तो मजदूरी जो हो गई वह इनकी इफिशिएंसी बन गई। तो इसलिए देखिए A, B, C और D, यहाँ देखिए A का मजदूरी है 60 है, का मजदूरी और का मजदूरी 90 रुपया और D का मजदूरी 100 रुपया। यह आपका हो गया मन। हम निकालेंगे इफिशियंसी। तो इफिशियंसी होगा, देखिए समय कैसे कट रहा है, 10 से तो काट लीजिए, 6 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया और ये 12 हो गया। यह इफिशियंसी मिली। अब तीनों मिलकर कार्य को जो है 4 सही 4/35 में कर देते हैं। तो इसलिए हम निकालेंगे होल वर्क। तो होल हम किसका टाइम, इसका एफिशिएंसी, अर्थात अगर चारों का टाइम है तो हमको चारों के एफिशिएंसी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो होल वर्क निकल। देखिए और चारों का टाइम, अब एफिशिएंसी को जोड़कर गुणा कर लीजिए तो होल वर्क मिलेगा। वर्क आपका आएगा, इसको इसमें 35 को आपका होता है 35 70 यानी 40 144 124/35। अब देखिए अब इसको जोड़ लीजिए, यह आपका हो जाएगा 12 8 20, अब 20 और 6 26 4 40 है, 4 5 40, 40 5 40, 6 14 8 20 6 26 26 30 30 5 35 35 होगा। इस 35 कैंसिल होगा तो आपका होल वर्क 144। कह रहा है कि A और B मिलकर आ रहे उतने दिन में समाप्त करेंगे। तो आपका होल वर्क क्या है, तो आराम से हम टाइम डाल सकते हैं। टाइम B इक्वल टू आपका आएगा वर्क बटा एफिशिएंसी ऑफ A प्लस। तो A और B का एफिशिएंसी क्या है, A और B की एफिशिएंसी 6 + 8, तो 6 + 8 इनकी एफिशिएंसी अगर जोड़ लेते हैं तो यह हो जाएगा टाइम ऑफ A प्लस B इक्वल टू 144/14। अब तो जो है अगर सिंप्लीफाई करते हैं यह आपका आ जाएगा
72 बटा 7। अब इसको थोड़ा सिंपली कर लीजिए तो आएगा 10 ही 2 बटा 7 दिन। अर्थात ए और बी में अगर कार्य करते हैं तो इन्हें 10 प्लस 10 ही 2 बटा 7 दिन लगेगा। वही आपका मैं आप लोगों को बहुत ही यूनिक तरीका सिखाता हूं, तो इसलिए यदि आप लोग यूनिक तरीका सीखना चाहते हैं तो कृपया आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।